तो क्वेश्चन के हिसाब से इसने बोला है कि मोहन ओन्ड 66 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है x। मोहन के पास कितनी है? मोहन के पास है उसका 2/3, तो 2/3 ऑफ x, ठीक है। अब जो मोहन के पास प्रॉपर्टी है उसका 30% कितना है? 1,25,000। तो 30% यानी 30/100 इंटू 2x/3 इज इक्वल्स टू 1,25,000। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x/5 इज इक्वल्स टू 1,25,000, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6,25,000। ये निकल गई टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब हमें क्या बोला गया है, क्या निकालना है? 45% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, ठीक है। 45% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 6,25,000। 45% कितना हुआ हमारा? 45% कितना हुआ? 45% हुआ हमारा 45/100 इंटू 6,25,000। 20 से 20 कट गई। 45 इंटू 6,250, दैट इज इक्वल्स टू 2,81,250। ये हमारे पास इसका आंसर था। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? KFC introduces special spicy ginger nuggets on the New Year's Eve. The price per pack was increased in the months of February and March by 20 and 25% respectively. However, in April, the price was reduced by 10% on account of promotional offer to boost sales. If the price per pack in April was 540, then find the initial introductory price. मतलब कि जनवरी में जो प्राइस था वो था x, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जैसे जनवरी में जो प्राइस था वो था x, फेबररी में कितना हुआ? 20% इंक्रीज हुआ, यानी 120x/100, जो कि आपका हो जाएगा लगभग 12x/10। मार्च में कितना हुआ? मार्च में हुआ 25% इंक्रीज ऑफ फेबररी, तो 125/100 इंटू 12x/10, ये हुआ 543, ये हो जाएगा हमारा 15x/10, 10 की फॉर्म में रहने दे रहे हैं। अब अप्रैल में कितना हुआ? अप्रैल में हो गया 90% डिक्रीज, यानी कि 90/100 इंटू 15x/10, 00, इसको चलो इतना ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 15 9 135x/100। अब इन्होंने हमें क्या दिया है? इन्होंने हमें दिया है कि जो अप्रैल में प्राइस था वो है 540, यानी 135x/100 इज इक्वल टू 540। तो x हो जाएगा हमारा 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 135। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 135, ये आ जाएगा हमारा 400। तो इनिशियली प्राइस था 400, जो कि जनवरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ सेल्समैन इज वर्किंग ऑन अ फार्मा कंपनी, he earns a fixed salary of 20,000 per month and a commission of 8% on total annual sales. हमें क्या निकालना है? What is the total annual sales done by him if on average he earns 26,000 per month? ठीक है, इसका एक सिंपल सा हमारा एक कंसेप्ट होगा। उसकी सैलरी कितनी है? 20,000 पर मंथ, ठीक है, 20,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, ठीक है। तो एक साल में विद हिज सैलरी वो कितना कमाएगा? 12 2 24, 0, 2,40,000 वो कमाएगा अपनी सैलरी से। अब क्या बोला गया है कि 8% उसका इंसेंटिव है या कमीशन है, कुछ भी कह लो, तो 8% कितना हुआ इसका? 8/100 इंटू 2,40,000, 20 कट गई, चौक 32, 316, 19,200 उसका कमीशन है।
तो टोटल कितना हो गया 2,40,000 प्लस 19,200, ये हो गया तुम्हारा लगभग से लगभग 2,59,200, 2,59,200 उसकी टोटल सैलरी होगी एक तरीके से विद हिज कमीशन। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें उसकी एनुअल सेल्स निकालनी है अगर उसकी सैलरी 26,000 पर मंथ है, मतलब एवरेज है ये, इसमें कमीशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, उसकी पूरी की पूरी साल की सैलरी कितनी बन रही थी, उसकी बन रही थी 2,40,000, ये थी उसकी बिना कमीशन के, और कमीशन के बाद उसकी बन रही थी 2,59,200। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि उसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 26,000 पर मंथ है, 26,000 पर मंथ है, तो एक साल की कितनी हो गई 26,000 इंटू 12। ठीक है, 26,000 इंटू 12 हो जाएगी तुम्हारी 3,12,000, 3,12,000। अब उसकी बिना कमीशन की सैलरी थी 2,40,000, वो इसमें से माइनस कर दो, 2,40,000 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, ये बचा 72,000, 72,000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके कमीशन का वो 8%, जितना भी टोटल सेल होती है उसका 8% उसका कमीशन होता है। ठीक है, अब कमीशन तो हमारा निकल गया 72,000, एनुअल सेल्स मान लो हमारी कितनी है x, अब 8% ऑफ x इज इक्वल टू 72,000। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से देखें, 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 72,000। ठीक है, 8 से कितना हो गया 9, 9,000 इंटू 100, जो कि x की वैल्यू आ जाएगी 9 लाख। ठीक है, 9 लाख इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल सेल्स अगर 9 लाख की हो रही है तो उसका कमीशन 72,000 बनेगा। ठीक है, ये था इसका आंसर, ऑप्शन सी 9 लाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, इन अ मॉर्निंग प्रेयर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंड इन 3 रोज। ठीक है, फर्स्ट रो हैज 20% मोर स्टूडेंट्स देन द सेकंड रो। सेकंड में मान लो x है, फर्स्ट में कितने हो गए 20% मोर, यानी वही 120 अपॉन 100 इंटू एक्स, 12x अपॉन 10। और क्या बोला है, थर्ड रो हैज 20% लेस स्टूडेंट्स देन द सेकंड, यानी कि 80 अपॉन 100 इंटू एक्स, वो थर्ड रो में है, कितने हुए 8x अपॉन 10। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रोज इज 600, यानी अगर इसको ऐसे देखा जाए 12x अपॉन 10 प्लस x प्लस 8x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 600। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी x की वैल्यू, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 600, यहाँ जाके 6,000 हो जाएगा, 30x इक्वल्स टू 6,000, तो x हो जाएगा 6,000 अपॉन 30, दैट इज इक्वल्स टू 200। द आंसर इज 200, x की वैल्यू 200 है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट रो, x हो गए 200, यानी सेकंड रो में 200 स्टूडेंट्स खड़े हैं। अब पहली रो में कितना निकालना था 12x अपॉन 10, तो 12 इंटू 200 अपॉन 10, वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 200 यानी कि 2400, ये वन नहीं है इधर, 2400 अपॉन 10 कितना हो गया 240, इसका आंसर है 240। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है, अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,000, if the number of males increased by 10% and the number of females increased by 20%, then the population becomes 6,800। Let's say जो males हैं वो हैं x, जो females हैं वो कितनी हुई 6,000 माइनस x। अभी वो क्या कह रहे हैं कि मेल्स इंक्रीज हुए हैं 10% से, 1110 अपॉन 100 इंटू एक्स, प्लस फीमेल्स इंक्रीज हुए हैं 20% से, सो 120 अपॉन 100 इंटू कितना था हमारा 6,000 माइनस एक्स, 6,000 माइनस एक्स कितना है 6,800,
वो अभी की वैल्यू है। हमें बताना है कि अभी फिलहाल फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करें वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा लेट्स से 11x/10, 11x/10 प्लस 12×6 = 72,000/10 माइनस 12x/10। इसको इक्वल टू 6800 रखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा हमारा 11x माइनस 12x, तो ये हो गया 72,000 माइनस x/10 इज इक्वल्स टू 6800। इसको आगे सॉल्व करें, 10 वहाँ चलाया जाएगा, 68,000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 72,000 माइनस 68,000 इज इक्वल्स टू x। 72 माइनस 68 ऑब्वियसली 4,000 है x की वैल्यू। x की वैल्यू कब, पहले ये था x की वैल्यू मेल्स, यानी मेल्स 4,000 थे पहले और फीमेल्स थी 2,000। तो फीमेल्स हो गई हमारी कितनी, 2,000 फीमेल्स हो गई। अब कितने से इंक्रीज हुई है, 20% से, तो 120% निकाल देंगे इसका, 120/100 कर देंगे इसको सीधा, 10 0 12 2 2400। फिलहाल फीमेल्स की वैल्यू है 2400। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू।